हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ सैनिक स्कूल। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल के तरफ से आई हुई ये रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं जो कि बिल्कुल परमानेंट वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसीज है, और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज भी हैं। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से पोस्ट कोड के लिए जो है परमानेंट वैकेंसी आई है, किसके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आई हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे गवर्नमेंट वैकेंसी लेना, गवर्नमेंट जॉब करना अपने आप में एक बड़ी बात हो गई है। इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और वैकेंसीज भी बहुत कम हो गई हैं। तो जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज अगर आपके सामने आती है, मैं आपसे रिकमेंड करूँगी डेफिनेटली फॉर्म फिल कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए। आपको पता है, मैं हमेशा ही गवर्नमेंट वैकेंसीज और जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको मैं हमेशा दिया करती हूँ। तो आज जो अपडेट है ये सैनिक स्कूल की तरफ से आया हुआ वैकेंसीज हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। यहाँ बात करें पहले नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो ये जो पहली नेम ऑफ वैकेंसी है पीजीटी इंग्लिश की ये है। पीजीटी इंग्लिश जो है एक सीट है इसमें, और ये रिजर्व्ड है ओबीसी के लिए। तो जो भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनके ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है और ओबीसी सर्टिफिकेट है उनके पास, तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है ये, है ना, बिल्कुल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जितनी भी चीज़ें मिलती हैं आपको ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 सीपीसी, साथ में डीए भी मिलेगा आपको। ठीक है, पे लेवल 8 के हिसाब से आपको आपकी सैलरी भी मिलेगी, और सैनिक स्कूल में आपको जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होते हैं उसके हिसाब से आपको सारी पर्क्स मिलेंगे। ये है पीजीटी इंग्लिश के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी 1 है, रेगुलर है। ठीक है, रिजर्व फॉर ओबीसी, अगेन ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है ये जो वैकेंसी है, ये है ना, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे भी आपका एमएससी होना चाहिए या फिर एमसीए होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, आपका बीएड होना चाहिए। साथ में जो है आपका अगर बीएड एमएड है तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपने 4 ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, बीएड एमएड किया है, या फिर आपने बीसीए किया है, एमएससी किया है, जो भी किया है, तो उस हिसाब से आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किधर भी मीट होती हो तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो पे लेवल 8 के हिसाब से आपको सैलरी स्ट्रक्चर मिलेंगे। साथ ही ये रेगुलर वैकेंसी है, तो सैनिक स्कूल की तरफ से जितने भी पर्क्स मिलते हैं वो सारे पर्क्स आपको इसमें ऐड करके मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ पे सीटेट वगैरह की भी डिमांड है। ठीक है, इस कैटेगरी की बात करें तो 21 टू 40 ईयर्स के बीच में एज होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पीजीटी मैथ्स की बात करते हैं। अगेन पीजीटी मैथ्स के लिए भी वहाँ पे 1 रेगुलर वैकेंसी है ये, यानी कि परमानेंट वैकेंसी है ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पे यूआर के लिए वैकेंसी है, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे भी देखिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए, साथ में आपकी देखिए बीएड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। अगेन सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो पे लेवल 8 के हिसाब से आपका सैलरी स्ट्रक्चर होगा। बाकी जितने भी सैनिक स्कूल के पर्क्स हैं वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा बात करें पीजीटी फिजिक्स, देखिए फ्रेंड पीजीटी फिजिक्स ये भी रेगुलर वैकेंसी है ऑन रिजर्व के लिए, यानी कि यूआर के लिए है। अगर आप किसी भी एलिजिबल क्राइटेरिया को मीट करते हो तो आप यूआर कैटेगरी में आके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोला अगर आपने एनसीईआरटी से किया हुआ है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी किया है तो आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन किया है जिसमें आपका फिजिक्स हो, मास्टर्स किया है जिसमें आपका फिजिक्स हो, सीटेट वगैरह क्लियर हो, बीएड किया हो, तो डेफिनेटली जो है पीजीटी में तो सीटेट की खैर डिमांड नहीं होती, सीटेट टीजीटी के लिए लगता है। इसमें आपका बीएड भी किया है तो चल जाता है। पे लेवल 8 और बाकी सैनिक स्कूल के जितने भी पर्क्स हैं परमानेंट के, वो सारे पर्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ बात करते हैं पीजीटी केमिस्ट्री भी। देखिए पीजीटी में जितनी सारी परमानेंट वैकेंसीज जॉब है, या देखिए पीजीटी केमिस्ट्री में एक अनरेगुलर रिजर्व कैटेगरी के लिए है ना, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे डेफिनेटली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगेन सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास फिजिक्स और मतलब यहाँ पे तो केमिस्ट्री की बात हो रही है तो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, साथ ही आपके पास केमिस्ट्री मास्टर्स में होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए। अगर आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है तो डेफिनेटली आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके आगे जाते हैं पीजीटी बायोलॉजी। पीजीटी बायो के लिए यहाँ पे एक रेगुलर जॉब है, लेकिन ये जो है एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, तो यहाँ पे और बाकी किसी कैटेगरी के लोग जो है यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये जो है एससी कैटेगरी के लोग ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये पहले तो आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास ग्रेजुएशन में मास्टर्स में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, प्योर गवर्नमेंट जॉब है सैनिक स्कूल की तरफ से। फिर हम आगे जाते हैं, यहाँ पे देखिए टीजीटी मैथ्स। देखिए यहाँ से अब कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी स्टार्ट है। जो टीजीटीज़ हैं यहाँ पे जो है टीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका टीजीटी की बात करें तो अगेन आपका ग्रेजुएशन में कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, 10-12 होना चाहिए। अब मास्टर्स किया है वेल एंड गुड, नहीं भी किया है तो कोई वो नहीं है। ठीक है, साथ ही क्या होना चाहिए कि आपका जो है
सीटेट क्लियर होना चाहिए। अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर देखिए 68,697 जो है कंसोलिडेटेड आपको मिलेगा। तो अच्छी चीज़ है देखिए। बाकी अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब करेंगे तो उससे मतलब ये जो है, अगर आपको अच्छी सैलरी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 68,697 भी सैलरी मिलती है तो अपने आप में एक अच्छी बात है देखा जाए तो। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे सीटेट वगैरह क्वालिफाइड होना चाहिए। एज की बात करें 21 to 35 के बीच में आप होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। टीटी सोशल साइंस का अगेन है यहाँ पे, ठीक है। टीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है यहाँ पे। आपको देखो यहाँ पे मिलेगा सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। साथ में आपका बीएड होना चाहिए, सीटेट क्लियर होना चाहिए। आपका अगेन कंसोलिडेटेड सैलरी आपको मिलेगा 68,697। पर यहाँ पे क्या होता है कि परमानेंट वैकेंसी और जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज होती हैं फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंस ये होता है कि आपको जो बाकी पर्क्स होते हैं, जो सैनिक स्कूल बाकी पर्क्स देता है, वो आपको पर्क्स बस यहाँ पे नहीं मिलते ज़्यादा जितना आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें टीजीटी जनरल साइंस की वैकेंसी, यहाँ पे 2 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं, वो भी अनरिजर्व्ड है। मतलब आप किसी भी क्राइटेरिया को मीट करते हो डेफिनेटली आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे अगेन 68,697 सैलरी स्ट्रक्चर है। और बाकी आपका यहाँ पे देखिए जनरल साइंस की बात की है तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन टाइम, और सीटेट क्लियर होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, डेफिनेटली आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगेन टीजीटी हिंदी की तरफ से आई है, अगेन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे रिजर्व्ड है ओबीसी के लिए। मतलब अगर ओबीसी क्राइटेरिया से मीट करते हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगेन 4 ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो ठीक है, नहीं भी किया है तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर्स में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, सीटेट क्लियर होना चाहिए, बीएड किए होना चाहिए, और सैलरी स्ट्रक्चर कॉन्ट्रेक्चुअल का सबका सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। आर्ट टीचर के लिए भी यहाँ पे आपका है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है यूआर में, अगेन सेम सैलरी स्ट्रक्चर, क्वालिफिकेशन एजुकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, बैचलर में आपका सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे सीटेट वगैरह की कोई डिमांड नहीं है। लाइब्रेरियन की यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज के लिए है। अगेन सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे सब किसी के चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग सबका सैलरी स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। बायोलॉजी आपका जो है मतलब यहाँ पे बैचलर्स डिग्री होना चाहिए आपका, है ना, जिसको हम बीलीव और एमलिब कहते हैं, ये होना चाहिए आपका, ठीक है। एबिलिटी होनी चाहिए, फ्रिक्वेंट होना चाहिए आप इंग्लिश स्पीकिंग और ये सारी चीज़ों में, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद म्यूजिक टीचर है ना होना चाहिए। म्यूजिक टीचर का भी 44,676 मतलब अच्छी सैलरी है अगर आप देखा जाए तो। बाकी अगर आप नॉर्मल प्राइवेट स्कूल से कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर आपको काफ़ी अच्छा दिखने मिलेगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगेन एक काउंसलर की वैकेंसी है यहाँ पे, एक जो है लैब असिस्टेंट फिजिक्स की वैकेंसी, एक लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, तीनों ही लैब असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। मेडिकल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, एलडीसी की रिक्वायरमेंट है। सैलरी स्ट्रक्चर क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको स्क्रीन पे देख ही सकते हैं आप। साथ में वार्ड बॉय कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ओबीसी कैटेगरी का रिजर्व है। यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश के लिए भी देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगेन ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, मतलब आपका सीटेट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश एज सब्जेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं वैकेंसीज आई कहाँ से। हमने सारी वैकेंसीज तो देख ली, पर आई कहाँ से वैकेंसीज, तो देखिए हम बात करें यहाँ पे तो जो वैकेंसीज आई हैं ये आई हैं सैनिक स्कूल अमेठी की तरफ से, जो अमेठी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो वहाँ से आई हुई वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स। तो जो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप यूपी से बिलोंग नहीं भी करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सैनिक स्कूल है, ये रेसिडेंशियल अकोमोडेशन वगैरह सब देते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं। तो यहाँ पे आपको रहना खाना सारी चीज़ें कैंपस में ही मिलेंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, साथ में रहना खाना भी मिल रहा है, तो सारी सैलरी वैसे भी बचने वाली है। तो ये बेनिफिट है आपके लिए अगर आप जाना चाहें तो, ठीक है। यहाँ पे बात करें जो परमानेंट वैकेंसीज हैं, है ना, उनका क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए हम अलाउंसेस की बात करें तो अलाउंसेस वगैरह जो है वो जो आप एज अ परमानेंट जाएंगे या कॉन्ट्रैक्ट पे भी जाएंगे तो दोनों को देखो अकोमोडेशन तो मिलेगा, लेकिन बाकी जो फैसिलिटीज़ होती है वो डिफरेंट हो जाती हैं परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल की। तो देखते हैं यहाँ पे देखो अकोमोडेशन मिलेगा आपको स्कूल में ही, अगर आप इनकेस आपको नहीं मिल पाता, हालांकि ऐसा नहीं होता है, वो देते ही हैं, पर फिर भी तो आपको एचआरए मिलेगा, उसका ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, डीए मिलेगा, आपको पेंशन वगैरह मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, है ना, और आपका जो भी बायोलॉजिकल चाइल्ड रहेंगे उसको 6 to 12 तक का पूरा एजुकेशन फ्री मिलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें देखो कितनी अच्छी पर्क्स दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज की बात करो, देखो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है, परमानेंट के लिए है। कॉन्ट्रेक्चुअल आप जॉब करेंगे आपको जो सैलरी मिलेगी, साथ में अकोमोडेशन और फूड तो आपको मिलेगा है, ठीक है। ये चीज़ें बाकी आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज के यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं ऑलरेडी कि 178 डेज़ का जो है आपका यहाँ पे रहता है, बाकी 12 मंथ का रहता है, मतलब 1 जो एकेडमिक सेशन होता है उसमें आपका जो है ये रहता है सारी चीज़ें। एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको डिमांड ड्राफ्ट से यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जो सैनिक स्कूल अमेठी है इनके नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। 500 फॉर जनरल ओबीसी और 250 फॉर SC ST है,
आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपका एप्लीकेशन है इसके नाम पे आपको यहाँ पे लिख देना है, और ये रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी वैकेंसी है आपको लिखना है, इसकी वैकेंसी ये है। और लास्ट डेट की बात करें तो 10th मई जो है लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। यहाँ पे एड्रेस, पूरा एड्रेस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी मोड ऑफ रिसिप्ट की बात करें तो आप चाहें तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं, है ना। और आप, कई लोग होते हैं ईमेल वगैरह कर देते हो, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ ईमेल करते हैं तो ईमेल एक्सेप्टेबल नहीं है सिर्फ, ठीक है। मोड ऑफ कॉल लेटर की बात करें तो अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है, उसके बाद आपको जो है ईमेल किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, तो ऐसे आपको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा इन सब चीज़ों के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे देखो रिटन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। रिटन टेस्ट में देखो साफ साफ बोला गया कि नो टीएडीए विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा। सब्जेक्ट की बात करें, देखो पीजीटी और टीजीटी के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपका एग्जाम होगा जिसमें आप इंग्लिश की बात करें 15 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश का, है ना। जनरल नॉलेज का 15 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स 10 मार्क का रहेगा, बाकी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड 60 मार्क का रहेगा। ऐसे आपके 100 मार्क का एग्जाम होगा। ये किसके लिए होगा, टीजीटी पीजीटी के लिए। वही अब नॉन टीचिंग सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल आपका नॉलेज 5 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क, मैथ्स 10 मार्क, और बाकी आपका सब्जेक्ट टेस्ट जो अप्रोप्रिएट लेवल का जो भी वो देंगे 25 मार्क होगा, यानी कि 50 मार्क का होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, है ना। इसके बाद जो है आपका फाइनल लिस्ट दे दिया जाएगा। तो ये सारे टेस्ट वगैरह हैं, जो भी चीज़ें इस तरीके से होने वाली हैं। और ऐसे फर्दर आगे आपको देखो सैनिक स्कूल अमेठी, यहाँ पे जो को फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म जो है आपको फिल करके और उनको आपको बाई पोस्ट करना है, ठीक है। ये फॉर्म मैं टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, आप डेफिनेटली वहाँ से ले लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म आपको मिल जाएगा। साथ ही आप स्कूल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो स्कूल वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी चीज़ों से रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी भी है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो ये जो टेलीग्राम फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप फ़ोन करके जो है अपनी क्वेरी को कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमेशा ही गवर्नमेंट वैकेंसीज, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज, इन सबसे रिलेटेड वैकेंसीज हमेशा अपने चैनल पर अपडेट करती रहती हूँ, ताकि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बस इसी उम्मीद के साथ मैं सेशन यहाँ पे खत्म करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स।